कॉन्सेप्ट ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बेसिक्स ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करूंगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट यानी कि आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए पहले देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, उसको पहले डिफाइन करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए y इक्वल्स टू ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इसका साइन है जो x के ऊपर अप्लाई है। तो इसके लिए हम पहले करते क्या है, इसका मतलब क्या होता है, नियरेस्ट एंड स्मॉलर वैल्यू टू x, x के नियरेस्ट और स्मॉलर वैल्यू। मान लीजिए आप लेते हैं 1.2083 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नियरेस्ट और स्मॉलर, इस नंबर से स्मॉलर और नियरेस्ट इंटीजर क्या है 1 है, तो ये आ गया आपका 1.2083। इसी तरह अगर मान लीजिए हम देते हैं -0.9, तो इसके नियरेस्ट और इससे स्मॉलर क्या होगा -1.0, यही होगा। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होगी कब, जब आपका x इस इंटरवल में लाई करेगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होगी अगर आपका x लाई करता है इस तरीके से, यानी x lies between 1 and 2 and x is equals to 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 होगी अगर आपका x लाई करता है इस तरीके से। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 होगी अगर आपका फंक्शन लाई करता है इस तरीके से। -1 से बड़ा यानी कि 0.9 इस तरीके से ले सकते हैं, इस साइड -0.9 और ये सब -0.8, और 0 से कम हो तो आपकी वैल्यू कंसीडर क्या होगी -1, ये निगेटिव के लिए हो गया। इसी तरह अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 आती है तो इसका क्या मतलब होगा, -2 से बड़ी वैल्यू और -1 से छोटी वैल्यू के लिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 आएगी। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है। इसका ग्राफ अभी हम प्लॉट करते हैं, तो देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब आते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मान लीजिए आपका y इक्वल्स टू fx इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx, इसको फाइंड करना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू मान लीजिए हम लेते हैं x3। अच्छा हाँ, अभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 0 थी और ये मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2 और ये -3। तो देखिए x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे ये फंक्शन होगा, ये 1 को छोड़ दिया। फिर 1 से 2 के बीच में लाई कर रही है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो यहाँ ऊपर 1 लेते हैं, तो ये देखिए यहां से स्टार्ट होगा और ये अब 2 और 3 के बीच लाई कर रही तो वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपका ये आ गया। इसी तरह इस तरफ चलते हैं, जब वैल्यू आपका 0 और -1 के बीच में है तो वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। 0 पे 0 आएगी, ये पॉइंट यही कंसीडर हो गया, तो 0 को छोड़ देते हैं, ये छोड़ दिया और ये वैल्यू आएगी आपकी -1। फिर यहां से
-1 और -2 के बीच में, तो -1 पे वैल्यू -1, तो यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, पॉइंट -1 को लीव कर देते हैं, और ये आपका ग्राफ बनेगा, ये आ गया -2। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ये ग्राफ होगा। तो आइए ये हम लोग कर रहे थे क्या, y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू x3, देन वी हैव टू ड्रॉ y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x3। तो ये हमको बेसिकली ड्रॉ करना है। x3 का ग्राफ हम लोग जानते हैं कैसे बनता है, सिंपली ये जाता है ऐसे, x3। अब देखिए हम क्या करते हैं, y x के पैरेलल यूनिट इंटरवल पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका x है, ये y है। अब यहां से ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहां पे भी ड्रॉ कर देते हैं। ये वैल्यू 2, ये 1, ये 0, ये -1, ये -2, y डायरेक्शन में। अब देखिए x³ की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x³ 0 से 1 के बीच लाई करेगी, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सॉरी 0 आएगी, 0 से 1 के बीच वैल्यू होगी तो 0 आएगी। तो यहां से ये आपका यहां तक ये बनेगा। अब 1 से लेकर 2 तक, 1 से देखिए 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू का ग्राफ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x³ में उसका पार्ट जो है 1 और 2 के बीच में पड़ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी कंसीडर हो जाएगी। अभी पिछले डिफिनेशन से 1 और 2 के बीच की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, नियरेस्ट इंटीजर एंड स्मॉलर। तो ये आपका यहाँ पे मैंने पॉइंट 1 को छोड़ दिया था, अब ये 1 भी इसमें कंसीडर हो जाएगा। यहां से ये यहां तक जाएगा, ये पार्ट होगा। इसी तरह अगर निगेटिव डायरेक्शन में आ जाते हैं तो 0 से लेके -1 तक, 0 से लेके -1 तक, 0 से यहाँ काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमको छोड़ना पड़ेगा 0 को, और 0 से -1 के बीच में, यानी कि वैल्यू हमको -1 से 0 के बीच में, तो हमको वैल्यू कितनी मिलनी है, -1 मिलनी है। तो -1 मिलेगी तो इसको कहाँ मिलाएंगे, ये मिला देंगे यहाँ पे, ये हो गया। फिर इसके बाद -1 और -2 के बीच में अगर वैल्यू लाई करती है, तो उसकी वैल्यू -1 होती है। तो 1 यहाँ पे काउंट हो चुका है, तो इस पार्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसके, यहाँ पे हम इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, x इक्वल्स टू ये जो पार्ट मिलेगा, और फिर इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन से आपका बनाया गया है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x³। अब मैंने y इक्वल्स टू x³ के ग्राफ को डिलीट कर दिया, तो जो ब्लू स्केच से बनाया हुआ ग्राफ है, ये आपका y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x³ है। तो यहां से ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट होता है। आइए इस जो ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने, उस पे एक एग्जांपल और लगाते हैं, तो आपका और क्लियर हो जाएगा। y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम sin x का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया आपका y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ हो गया। ये वैल्यू ये 1 और ये आपकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए यहां से इसको हम लिखते हैं, अगर
ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी कब? जब आपका 0 से बड़ा हो साइन एक्स और ये 1 से छोटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी इफ साइन एक्स 1 के इक्वल हो और साइन एक्स की वैल्यू 2 से छोटी है, या साइन एक्स की वैल्यू ये आपका -1 होगी कब? जब आपका -1 के इक्वल हो साइन एक्स और 0 से छोटा। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। देखिए जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो वैल्यू कितनी है? 0। तो ये देखिए साइन एक्स ऊपर चल रहा है, ऊपर आपका साइन एक्स चल रहा है, y एक्सिस पे साइन एक्स। तो साइन एक्स वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो वैल्यू हमारी कितनी है? 0। वैल्यू 0 है यानी कि हमारा ग्राफ ये होगा। कहां तक? 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए 1 को कंसीडर नहीं किया, 1 पे हम छोड़ दिए, तो ये यहाँ पे हम लीव कर दिए। अब साइन एक्स की वैल्यू जब 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 कंसीडर कर दिए ये पॉइंट। फिर 1 के बाद इधर क्या देखिए वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? 1 और 0 के बीच में लाई कर रही है। तो 1 और 0 के बीच में लाई कर रही है वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो फिर अब ये 1 पॉइंट कंसीडर हो चुका है, तो ये 1 पॉइंट के लिए जगह छोड़ दिया और ये आगे ये हो गया इस पार्ट का। आइए अब इस पार्ट में आते हैं। वैल्यू देखिए कहां से कहां तक लाई कर रही है? ये वैल्यू कितनी है? -1। 0 से -1 देखिए वैल्यू कहां से लाई कर रही है? -1, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू 0 और -1 के बीच में है, तो वैल्यू हमारी कितनी है? -1 है। तो ये देखिए 0 पे तो यहाँ कंसीडर हो ही चुका है। 0 पे वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे पॉइंट को ले चुके हैं। अब हम इससे अधिक पॉइंट के लिए जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 1 से ग्रेटर पॉइंट के लिए, तो ये देखिए यहां से ऐसे चलेगा और बाकी सब की वैल्यू कितनी पड़ रही है? 0 और -1 के बीच में पड़ रही है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। तो ये आपका ये इस तरह से बनेगा और -1 पे -1 ही है। और फिर देखिए ये -1 से 0 के बीच में चल रहा है वैल्यू, तो ये फिर यहाँ पे और 0 पे यहाँ पे चूंकि 0 कंसीडर नहीं है, तो 0 पे आते ही ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी? साइन एक्स की वैल्यू 0 के लिए 0 है, तो यहाँ पे फिर पॉइंट बन जाएगा। फिर ये देखिए सेम चीज रिपीट होगा। 0 से वैल्यू कितने के बीच लाई कर रही है? 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये आपका वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 1 पे 1 ही रहेगी। ये छोड़ दिया, ये कंटिन्यू, ये आगे फर्दर ये प्रोसीड होता रहेगा। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए 0 और -1 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, तो 0 पे 0 है, 0 और -1 के बीच में वैल्यू कितनी है? -1। तो -1 है, तो चूंकि 0 पे 0 है, तो इसलिए 0 तो यहाँ पे कंसीडर हो चुका है, तो इसलिए पॉइंट 0 को छोड़ दिए। फिर यहाँ पे -1 पे वैल्यू -1 ही मिल रही है। फिर ये वैल्यू देखिए -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है, तो ओवरऑल वैल्यू कहां तक मिलेगी? ये पॉइंट यही कंसीडर होगा क्योंकि ये 0 है, तो 0 साइन एक्स की वैल्यू 0 पे 0। अब ये देखिए ये इस पॉइंट को हमको लीव करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका जो ब्लू पार्ट है, वो हो जाएगा y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। एक और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। y equals to fx is given, then we have to draw y equals to f of greatest integer x। मान लीजिए एक फंक्शन लेते हैं y equals to x cube, then we have to draw y equals to greatest integer of x to the power 3, यानी greatest integer x cube। देखिए y equals to x cube का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे x की वैल्यू 1 पे, y वैल्यू 1, 2 पे 8, 3 पे 27, -1 पे -1, -2 पे -8, -3 पे -27। सबका
वर्टिकल मेन इसमें कॉन्सेप्ट है वर्टिकल लाइन जैसे ड्रॉ कर देते हैं करस्पॉन्डिंग 1 2 3 एक एक इंटरवल पे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए x इक्वल्स टू 0 और 1। मान लीजिए हम x की वैल्यू लेते हैं 0.1 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना हो जाएगा आपका 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि 0 से 1 के बीच में अगर हम मान लीजिए 0.5 लेते हैं तो 0.5 यहाँ रखेंगे तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी कि 0 से 1 x की वैल्यू जो 0 से 1 में लाई करेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी आपका 0 ही होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे x को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे x को लीव करते हैं, तो x की वैल्यू 1 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू भी 1 होगी, तो x क्यूब की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये भी 1 ही आएगी। तो यहाँ पे 1 के लिए पॉइंट छोड़ दिए, 1 को यहाँ पे कंसीडर करें। फिर अब देखिए अगर x की वैल्यू 1.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्यूब की वैल्यू भी 1 आएगी। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लिए 1.3 लिए, अरे x की वैल्यू 1.3 लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 1 ही आएगी। यानी कि 1 से 2 के बीच में x पड़ रहा है तो सबकी वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्यूब, यानी कि ये जो वैल्यू y पे हमको मिली एट x इक्वल्स टू 1 यही कंटिन्यू हो जाएगा ऐसे, इसी तरह फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे भी इसी तरह होगा। तो यहाँ पे तो 0 कंसीडर हो ही चुका है। अब देखिए मान लीजिए माइनस हम लेते हैं x इक्वल्स टू -0.5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका क्या आएगा -1, तो यानी कि x की वैल्यू 0 से -1 है तो सबकी वैल्यू कितनी आएगी -1 ही आएगी। तो यहाँ पे चूंकि 0 पे 0 हो ही चुका है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपका बनेगा ऐसे, 0 पे तो 0 हो चुका है, इसी तरह फिर यहाँ पे फर्दर वही सेम चीज, यहाँ जैसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया, फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी कौन सी हो जाएगी y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x टू द पावर 3। ये हो गया आपका, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गया। If you learn from the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for the new updates.